हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इसमें मैंने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं क्रमशः जमुई, मुंगेर और कैमूर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैमूर, जमुई और मुंगेर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कटासकारा झीलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? ये क्षेत्र बिहार के बांका जिले में है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही सूची का चयन करना है। सूची एक में है महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और सूची 2 में है जिला। तो सूची 1 में दिया हुआ है नकटी आर्द्रभूमि, यह जमुई में है। सुरसर झील ये सुपौल में है। करहिया झील ये कैमूर में है और मनिहारी वेटलैंड ये कटिहार में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? इस सड़क की कुल लंबाई 120.10 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ बनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? यह नदी बिहार के कैमूर जिले में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। JSC कंपनी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों वेतनभोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितने % करने की घोषणा की है? तो ये उन्होंने 55% करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डुमरांव में किया जाएगा। आगे का चलते हैं क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, गाँवों को शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए एक पहल है। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। तीसरा कथन है, पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा पुलों को मंजूरी मिली है। और चौथा कथन है, कुल पुलों के निर्माण में 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे असत्य कथन है, ऑप्शन डी नंबर डी राइट हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता करने के लिए AI आधारित रोबोट परी तैनात किया गया है, यह कहाँ तैनात किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पटना जंक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध कबड्डी खेल से है, तैराकी खेल से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुके हैं? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 5 बिहारियों को भारत रत्न मिल चुका है अब तक। आगे चलते हैं, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊँची माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? ये बिहार की सहरसा जिले से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में प्रस्तावित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना यह मीठापुर पटना में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार की हिंदी जीवनी विकास पुरुष किसने लिखी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है, बिहार के किस प्रख्यात कवि को
विज्ञान एवं इंजीनियरिंग किसी के क्षेत्र में उसके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट हो जाएगा श्री गोपाल जी त्रिवेदी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं पोर्टल ऐप और संबंधित क्षेत्र। पहला है बिहार मौसम ऐप। बिहार मौसम ऐप यह बिहार मौसम एक यह योजना एवं विकास विभाग, फिर BAFQR ये जल संसाधन विभाग, और फिर आगे दिया हुआ है फिलो पोर्टल ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और वंडर ऐप शिक्षा विभाग द्वारा। इस प्रकार यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के 3 नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र पटना जू में स्थापित किया गया। अगला है बिहार में गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के बोधि महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, काशी विश्वनाथ। आगे क्वेश्चन है अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारिसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो इन्होंने नवादा जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया? तो ये बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई। आगे है बिहार के कौशल विकास अभियान के अंतर्गत कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों IIT को उत्कृष्ट केंद्र घोषित किया गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ITIs को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 149 ITIs को। आगे है बिहार जनजाति गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम का मिलान करें। इसमें हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.00096% और जैन 0.05%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है, युवा आयोग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है आयोग को एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों को मिलाकर गठित किया जाएगा। नेक्स्ट कथन है आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों को रोकना और युवाओं को अधिकार दिलाने की रक्षा होगा। और तीसरा कथन है आयोग के सदस्यों की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा, बक्सर और सिवान न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं। आगे क्वेश्चन दिया है एक पेड़ माँ के नाम राष्ट्रीय स्तर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आरा नगर निगम। आगे क्वेश्चन है विक्रमशिला कटरिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बन गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। तो बिहार ने क्रमशः 7, 11 और 18 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। आगे क्वेश्चन है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण उपयुक्त में से सभी स्थानों मोतिहारी और रक्सौल, बेगूसराय और गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना मेगावाट कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो ये लखीसराय में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में किया जाएगा?
तो ये बिहार के नालंदा ज़िले में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो ये खेलगांव सिटी पटना में बनाया जाएगा। आगे है, अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सहरसा जंक्शन को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मानस मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुबनी जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। आगे है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि पंकज त्रिपाठी थे। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित अंडर 19 राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो सोनम ठाकुर ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA द्वारा स्वीकृत पटना आरा सासाराम कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? इसमें पहला है, यह कॉरिडोर हाइब्रिड इम्यूनिटी HAM के साथ पूरी तरह से बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र मोड पर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मोची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं होगा? तो बिहार के किस जिले को लाभ नहीं होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन है सहरसा जिले को कोसी मोची नदी जोड़ो परियोजना से लाभ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में महोत्सव या उत्सव दिए हैं और दूसरे में स्थान दिए हैं। तो यहाँ पे सूची 1 में महोत्सव या स्थान दिए हैं तथा सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, कौमुदी महोत्सव ये पटना में, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव ये दरभंगा में, नंदनगढ़ महोत्सव यह पश्चिमी चंपारण में और शौर्य वेदनाम उत्सव ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। इस प्रकार यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में 376 लाख फुट क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने कितनों का कितना प्रतिशत अनुदान दिया है? किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया है? तो यहाँ पे 60% अनुदान दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार में 3 नए विभागों के सृजन के बाद विभागों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो विभागों की कुल संख्या 48 हो गई है, 48 हो गई है। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है? तो यहाँ पे पहला है, आवेदक के लिए कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा है, आवेदक को विभागीय कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा है, आवेदक का वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर पहाड़ी मंदिर बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? यहाँ की मिट्टी में एल्युमिनियम और लेटराइट की पुष्टि हुई है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण वैशाली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में देश का दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया गया? यह डिपो बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? तो ये डिपो बिहार के पाटलिपुत्र में निर्माणाधीन है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 2028 तक के लिए चौथे कृषि रोडमैप का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 से लेकर 2028 के बीच सरकार इस पर कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूसरा कथन है, राजस्व में 100 सीड हब बनाया जाना है। राज्य में 100 सीड हब बनाया जाना है और 20 मिलेट हब बनाया जाना है। तीसरा है, जूट की खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
यहाँ पे राइट ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। आगे इसी प्रकार हम सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को मेरी मेहनत से आप लोगों को बेनिफिशियल हो रहा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।